SSCGT 2023 वर्दी टेस्ट सीरीज हिंदी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 5 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, वो भी आप लोग लगा लीजिएगा। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है ऑप्शन ए अंतःक्षरी, ऑप्शन बी आरोग्य, ऑप्शन सी अभिषेक, ऑप्शन डी अनुग्रहत। इसमें जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आरोग्य जो शब्द दिया गया है यह सही शब्द लिखा हुआ है, तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी आरोग्य होगा। बाकी सब क्या है? तो अशुद्ध हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आरोग्य का अर्थ रोग का अभाव या स्वस्थता है, तो आरोग्य का अर्थ क्या होता है? रोग का अभाव या स्वस्थता। वाक्य, कोरोना के कारण एक ऐप बनाया गया जिसका नाम आरोग्य सेतु रखा गया था। अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी। अंतःक्षरी, अंतःक्षरी जो दिया गया था उसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो अंत्याक्षरी। अभिषेक, अभिषेक क्या होगा? ये अभिषेक होगा। अनुग्रहत, अनुग्रहत नहीं होता, अनुग्रहित होता है। तो सभी को ये भी नोट करते रहना और याद रखना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राजतंत्र, राजतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अगत्य, ऑप्शन बी निर्विरोध, ऑप्शन सी बहिरंग, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र, इसका सही उत्तर होगा। राजतंत्र का विलोम पूछा गया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। राजतंत्र का अर्थ, राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा का शासन। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो। तो गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो। शब्द और विलोम, तो शब्द दिया गया है गति, गति का विलोम क्या होगा? तो आगति। गतिरोध का विलोम होगा निर्विरोध, और घनिष्ठ का क्या होगा? बहिरंग। आपको ये भी नोट करते रहना है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? तो कौन सा या वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? ऑप्शन ए कोई काम करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चरिष्णु कहते हैं, इसमें दिया गया है। ऑप्शन बी आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज, इसे निहारिका कहते हैं। ऑप्शन सी जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व, और ऑप्शन डी जो हृदय को पिघला दे उसे हृदय द्रावक कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो वाक्यांश युग्म संगत नहीं है, तो इसमें कौन सा संगत नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोई काम करने की इच्छा। इसमें जो चरिष्णु दिया गया ये जो है संगत इसमें नहीं है। इसे क्या कहते हैं? कोई काम करने की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं, ना कि चरिष्णु कहते हैं, आपको याद रखना है। कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। सही युग्म क्या होगा? कोई काम करने की इच्छा चिकीर्षा, प्राप्त की तीव्र इच्छा जिसे चरिष्णु कहते हैं। तो चरिष्णु क्या कहते हैं? तो प्राप्त की तीव्र इच्छा को चरिष्णु कहते हैं और कोई काम करने की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं। आपको याद रखना होगा और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले क्वेश्चन आपको मिलते रहें। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी पिपासा, ऑप्शन डी परीक्षा। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए पाहन जो है इसमें शब्द दिया गया है वो तद्भव शब्द दिया गया है, आपको याद रखना है। दिए गए विकल्पों में पाहन तद्भव शब्द है। पाहन का तत्सम क्या होगा? तो पाषाण होगा, आपको याद रखना है। पाहन का तद्भव तत्सम पाषाण होगा और पाहन जो है तद्भव शब्द है। पंडित का तद्भव रूप क्या होगा? तो पाणे होगा। पिपासा का तद्भव रूप क्या होगा? तो प्यास है। परीक्षा का तद्भव रूप परक होता है, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिलते रहें। आँखों में चुभना, आँखों में चुभना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो आपको बताना है आँखों में चुभने का मुहावरा क्या होगा। ऑप्शन ए अप्रिय ना लगना, ऑप्शन बी निष्प्रिय लगना, ऑप्शन सी अप्रिय लगना, ऑप्शन डी प्रिय लगना। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अप्रिय लगना। आँखों में चुभना के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रिय लगना। आँखों में चुभना मुहावरे का अर्थ होगा अप्रिय लगना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इला, ऑप्शन बी भूधर, ऑप्शन सी उर्वी, ऑप्शन डी भू। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भूधर होगा। भूधर जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको याद रखना है। भूधर भू को धारण करने वाला अर्थात पहाड़ या पर्वत है। तो पृथ्वी के पर्यायवाची
उर्वी, इला, भू ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, इला, अचला, उर्वी, जगत, जगती, थल, पृथ्वी, भूतल, मेदनी, क्षिति आदि ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको इस कॉपी में नोट कर लेना है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी अन्य पुरुष। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष इसका सही उत्तर होगा। ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत ही डीप पढ़ना है और ये सभी क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर कर लेना है। मुझे एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जहां वक्ता स्वयं को प्रकट करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण मैं, हम, मुझे, हमारा आदि सब क्या हैं? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मुझे एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी प्रणय, ऑप्शन डी अनुराग। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी मनोहर जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? तो अनुराग, प्रणय, स्नेह, अनुरक्त ये सब प्रेम के पर्यायवाची शब्द होंगे। मनोहर के पर्यायवाची सुंदर, रुचिर, चित्ताकर्षक, कलिक, रमणीक, रम्य, मंजुल, चारु, ललाम, सुहावना और कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम ये सब मनोहर के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको याद रखना और कॉपी में नोट कर लेना है। सदाशय शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदाशय शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी दुराशय, ऑप्शन सी रुदन, ऑप्शन डी अक्षर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा आपको बताना है। सदाशय का शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी दुराशय इसका सही उत्तर होगा। सदाशय का अर्थ क्या होता है? सदाशय का अर्थ होता है जिसका भाव उदार और श्रेष्ठ हो। सदाशय का अर्थ आपको याद करना है, जिसका भाव उदार और श्रेष्ठ हो। दुराशय का अर्थ क्या होता है? खराब नियत वाला। दुराशय का अर्थ होता है खराब नियत वाला। सदाशय का अर्थ होता है जिसका भाव उदार और श्रेष्ठ हो। शब्द और विलोम, ससीम का विलोम क्या होगा? तो असीन होगा। हास्य का विलोम रुदन होगा। अक्षर का अक्षर होगा। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए श्रद्धालु, ऑप्शन बी सम्यक, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी पयस्विनी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्यक जो है इसमें शुद्ध शब्द है, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कानून के अनुसार ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए सभी क्वेश्चन हैं। जो कानून के अनुसार ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है अंधाधुंध, ऑप्शन बी अवैध, ऑप्शन सी कानूनन, ऑप्शन डी अवैतनिक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवैध। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? तो अवैध कहते हैं। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। जो कानून के अनुसार ना हो उसे अवैध कहते हैं। अन्य विकल्प क्या दिए गए थे? अंधाधुंध, उसे क्या कहते हैं? बिना सोचे समझे। जो कानून के द्वारा होता उसे कानूनन कहते हैं। वेतन ना पाने या लेने वाला उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। आपको याद रखना है, कई बार ये भी पेपर में पूछा गया है। वेतन ना पाने वाले को या लेने वाला उसे क्या कहते हैं? तो अवैतनिक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए चंचु, ऑप्शन बी सच, ऑप्शन सी सात, ऑप्शन डी आग। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए चंचु। चंचु जो है इसमें क्या है? तो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द चंचु है। चंचु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो चंच शब्द का तद्भव रूप होगा चोंच। और तद्भव शब्द सच, सात और आग। तद्भव शब्द क्या होंगे? तो सच, सात और आग। सच शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सच शब्द का क्या होगा? सत्य होगा। और सात शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सप्त होगा। आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अग्नि होगा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सागर शब्द के पर्यायवाची है। तो सागर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अम्बुद, ऑप्शन बी अरणव, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी वारिद। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरणव। सागर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अरणव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सम्यक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बुद्धिमान होना, ऑप्शन बी कायर होना, ऑप्शन सी होशियार बनना, ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी
बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बुद्धि भ्रष्ट होना इसका सही उत्तर होगा। अगला कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे उनके अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना, उसका अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना का अर्थ क्या होगा? काफ़ी ऊंचा होना। क्या होगा? काफ़ी ऊंचा होना। उंगली पर नाचाना, उंगली पर नचाना मतलब वश में करना। जख्म पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होगा? तो दुखी या परेशान को और परेशान करना। दिल बाग बाग होना, कई बार पेपर में पूछा हुआ मुहावरा है, दिल बाग बाग होना। तो क्या होगा इसका अर्थ? अत्यधिक हर्ष होना। इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिक हर्ष होना। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए स्थायित्व, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी स्वस्थ, ऑप्शन डी एकता। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा एकता। सही उत्तर इसमें एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसकी जगह पर क्या होगा? तो शुद्ध शब्द क्या होगा? एकता। एकता ना होकर क्या होगा? एकता होगा। शुद्ध वर्तनी अगर पूछा जाता तो एकता होता। एकता शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होने की अवस्था। जो शब्द हिंदी व्याकरण के नियमों को पूरा करते हुए वर्तनी की दृष्टि से सटीक हों शुद्ध शब्द कहलाते हैं। उच्चारण से इनकी पुष्टि होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए थलचर, ऑप्शन बी गोचर, ऑप्शन सी नभचर, ऑप्शन डी खेचर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी नभचर। आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। अगला प्रश्न, आकाश में उड़ने वाला वाक्यांश के लिए नभचर होगा, और थलचर जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे थलचर कहते हैं। गोचर किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो। खेचर किसे कहते हैं? जो आकाश में चलता है उसे खेचर कहते हैं, आपको याद रखना है। निम्न में से नौका, नौका का पर्यायवाची शब्द है। नौका का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी सफरी, ऑप्शन सी तटनी, ऑप्शन डी तड़ित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरणी। तरणी जो है नौका का पर्यायवाची शब्द है, आपको याद रखना है। नौका का पर्यायवाची शब्द तरणी है। नौका के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर पूछे जाए तो नाव, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी आदि सब नौका के पर्यायवाची हैं। अमरूद, अमरूद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो पेरुक, सफरी, अमृतफल, बिही। नदी के पर्यायवाची शब्द सरिता, ततनी, तरंगड़ी, निर्झरी, आपगा, निमग्ना और कुलंक सा, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे। बिजली, बिजली के पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, दामिनी, गाज, ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। छिछला, छिछला का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए उथला, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी गूढ़, ऑप्शन डी पतला। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी गहरा। छिछला का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गहरा होगा। छिछला का विलोम गहरा होगा। छिछला का अर्थ होता है जो कम गहरा हो। गहरा का अर्थ होता है जिसका तल बहुत नीचा हो। उथला, उथला शब्द छिछला का समानार्थी शब्द है। गूढ़ का विलोम अगूढ़ होगा। गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ या गुप्त। अगूढ़ का अर्थ होता है प्रकट या स्पष्ट। और पतला का विलोम होता है मोटा। आपको कॉपी में नोट करते रहना है, और जो सभी लोगों को यह प्रैक्टिस लगाते रहना है, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए लाठी लेकर अक्ल को ढूंढना, ऑप्शन बी मूर्खता का काम करना, ऑप्शन सी अक्ल के पीछे भागना, ऑप्शन डी अक्लमंदी का काम करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्खता का काम करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्खता का काम करना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।